कक्षा 5वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है हिंदी विषय का वार्षिक परीक्षा पेपर आप सभी विद्यार्थियों की स्क्रीन के सामने, जो कि आपकी एग्ज़ाम में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। ऐसा पेपर मैं सभी विद्यार्थियों को बताऊंगा। ठीक, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने जो कॉपी दी गई है आपको। परीक्षा की अवधि, पूर्णांक, शाला का नाम, डाइस कोड, परीक्षा केंद्र, परीक्षा दिनांक और यहाँ पर रोल नंबर आपको फिल करना रहेगा। बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन आ चुका है सभी विद्यार्थियों की स्क्रीन के सामने। वेरी मोस्ट प्रश्न अब मैं आपको बताने वाला हूं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। में पहला प्रश्न है हमारा, भाग्य पर इठलाओं से क्या आशय है, यानी कि भाग्य पर इठलाओं से क्या आशय होता है। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है भाग्य पर गर्व करना। भाग्य पर गर्व करना, इसका अर्थ होता है भाग्य पर इठलाऊं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वेरी मोस्ट है, पुष्प ने अपनी इच्छा किससे कही है। पुष्प ने अपनी इच्छा किससे कही है। तो यहाँ आप बताएंगे वनमाली से। पुष्प ने अपनी इच्छा वनमाली से कही। अगला है, कविता में आए बिंद शब्द के स्थान पर आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे। बिंद शब्द का अर्थ क्या होता है। तो बिंद शब्द का अर्थ हो जाएगा आपका बंधकर। बंधकर आपको करेक्ट करना होगा। ठीक, सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषय के पेपर बताए जा रहे हैं जो कि वेरी मोस्ट है। अगला है, दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन है उस, पथ, तुम या फिर फेंका। यहाँ पर जो संज्ञा शब्द होगा आप सभी विद्यार्थियों का, वो हो जाएगा पथ। पथ का अर्थ क्या होता है, रास्ता। ठीक, पथ का अर्थ यहाँ निकलता है रास्ता। ठीक, तो पथ करेक्ट करेंगे। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने से क्या आशय है। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने से आशय होगा मातृभूमि के लिए बलिदान देना। मातृभूमि के लिए बलिदान देना, ये आप करेक्ट करेंगे। सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको सभी विषय के पेपर बताऊंगा आपकी वार्षिक एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन आ चुका है, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना रहेगा, जिसमें पहला प्रश्न है, पुष्प के रास्ते पर डालना चाहता है। पुष्प किसके रास्ते पर डालना चाहता है। तो यहाँ पर आप बताएंगे सभी विद्यार्थी वीरों के रास्ते पर। आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है वीरों के रास्ते पर। ये यहाँ पर आपको फिल करना रहेगा इस प्रकार, वीरों के रास्ते पर डलना चाहता है। अगला है, पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि कौन हैं। तो यहाँ आप बताएंगे और वो हो जाएगा माखन लाल चतुर्वेदी। ये दूसरे का आंसर होगा हमारा, माखन लाल चतुर्वेदी। अगला है, हे हरि का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया गया है। तो हे हरि का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो भगवान के लिए किया गया है। ठीक, भगवान। तो यहाँ आप भगवान फील करेंगे। अभिलाषा शब्द का क्या अर्थ होता है। अभिलाषा शब्द का अर्थ हो जाएगा आपका इच्छा। ठीक, इच्छा आप करेक्ट करेंगे, ये देख सकते हैं इच्छा। अगला क्वेश्चन है, वनमाली ने फूल तोड़ा, वाक्य में क्रिया क्या होगी। देखिए, वनमाली ने फूल तोड़ा, वाक्य में क्रिया पूछा है, तो आपको बताना है तोड़ा। ठीक, तोड़ा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सभी विद्यार्थियों की स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। क्वेश्चन पूछा गया है, सुरबाला के गहने किससे गूंथे हैं। तो सुरबाला के गहने पुष्प से गूंथे हैं। तो यहाँ पर आप पुष्प करेक्ट करेंगे। मातृभूमि वीरों से क्या अपेक्षा करती है। तो मातृभूमि सर्वस्व बलिदान की अपेक्षा करती है। तो सर्वस्व बलिदान, सर्वस्व बलिदान आपको करेक्ट करना रहेगा, जो कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शीश शब्द का अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। तो शीश शब्द का अर्थ होता है सिर। क्या होता है, सिर होता है शीश शब्द का अर्थ। अगला है, पथ शब्द का पर्यायवाची लिखकर पर्यायवाची शब्द से वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर आपको पथ शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है, एक तो रहा भी हो जाएगा, डगर भी हो जाएगा। रहा, डगर या फिर मार्ग या फिर रास्ता, इस प्रकार आप करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, 2 नंबर वाले भी प्रश्न में बता रहा हूँ। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सारे विद्यार्थी।
क्योंकि हम आपको सभी विषय के पेपर बताने वाले हैं। कविता के कवि का क्या नाम था? जो कविता है पुष्प की अभिलाषा, उस कवि का नाम क्या है? तो यहाँ आप देख सकते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कविता किस पाठ्य पुस्तक से ली गई हैं? तो बताना है कविता भाषा भारती कक्षा 5वीं से ली गई हैं। सभी विद्यार्थियों को इस प्रकार आंसर लिखना है। चैनल को सभी विद्यार्थियों को सब्सक्राइब करना है। ज़्यादा से ज़्यादा अंक अगर आपको प्राप्त करने हैं तो हमारे द्वारा आपके लिए सारे पेपर बताए जाएंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेरी मोस्ट होंगे आपकी एग्ज़ाम के लिए। सभी विद्यार्थियों को सिलेबस के आधार पर हर पार्ट के वाइज आपको वेरी मोस्ट प्रश्न लगवाए जा रहे हैं। ये जो पार्ट मैंने बताया है पार्ट 1 के सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, आप इन्हें अच्छे से याद करेंगे।